नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर में गुरुजी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे या कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हैं या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आपको बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उसमें आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का इतिहास आपको इसमें पढ़ना होता है। यानी बेसिकली हर्षवर्धन के समय से शुरू होकर के आपको पढ़ना होता है मोहम्मद गौरी तक। ठीक है, यानी कि मोहम्मद गौरी जब चला जाता है यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में अपना राज्य छोड़ करके। अब यहाँ से आपको 647 में सबसे पहली बात तो हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी रही उसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन आप रट डालिएगा कि उत्तर भारत मतलब कि इनके बाद में क्या रहा। दूसरा क्वेश्चन आपका राजपूत कौन थे, राजपूत की उत्पत्ति संबंधी जो विभिन्न मत हैं, खास करके पाश्चात्य मत, विदेशी मत जो हैं और भारतीय मत क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर आपको और बताऊं तो आप परमार वंश के शासक वाकपति मुंज से क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछा जाता रहता है। इसके अलावा भोज परमार की उपलब्धियों को लेकर के क्वेश्चन खूब पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे, प्रतापी शासक थे, उनके बारे में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। मिहिर भोज की उपलब्धियां क्वेश्चंस में खूब आते हैं। ठीक है, गढ़वाल कौन थे, इनके बारे में क्वेश्चंस आता है। और खास करके और चंदेल वंश के शासक कौन थे, और जिसमें चंदेल वंश का जो प्रतापी शासक है धंग, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण जो किया उसने, उसका वर्णन कीजिए और उसने आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा या आक्रमण किन उद्देश्य से करता था, यही सब क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है ललितादित्य मुक्तापीठ जो कश्मीर का शासक था, उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में इसकी बड़ी भूमिका रही, खास करके हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में, तो उसके जीवन चरित्र और उसकी उपलब्धियों के से क्वेश्चन खूब आता है, तो इसको रट लीजिएगा। मोहम्मद गौरी कौन था, उसके भारत पर हुए आक्रमणों का वर्णन कीजिए, खास करके उसने जो तराइन का पहला और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, चौहान वंश के प्रतापी शासक मोहम्मद मतलब कि क्या नाम है उनका, पृथ्वीराज चौहान से लड़ा। ठीक है, मोहम्मद गौरी 1192-1191 में। कन्नौज नरेश यशोवर्मन से क्वेश्चन पूछे आते हैं। हर्षवर्धन के पश्चात मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा आपका नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बताना है। और ये क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पढ़ लेना है। नागवंश मतलब कि पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंश के तृतीय जो है मतलब कि शासक थे, और पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है चौहान वंश के शासक को, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे पढ़ लीजिएगा कलचुरी लक्ष्मीकरण की उपलब्धियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा खास करके विद्याधर की उपलब्धियां पढ़ लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। और इसके अलावा परमारों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में विभिन्न मत आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा गोविंद चंद्र जो गढ़वाल वंश का शासक था उससे क्वेश्चन आता रहता है। और अरबों की सिंध पर विजय कैसे हुई इसका वर्णन कीजिए, इसके प्रभाव और परिणाम के बारे में बताएं, ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। मुस्लिम आक्रमण